हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं जमाइका T10 में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। मिडिलसेक्स टाइटंस और यूनाइटेड स्टार्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स 3-3 मुकाबले खेल कर आई है और दोनों ही टीम्स सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला जीत कर आई है। 6-5 का रेशो किसके फेवरेबल में बनाने वाले हो वो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है रिस्की। ग्रैंड लीग में खेलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लीग, और मैं आपको ग्रैंड लीग्स की टीम यहाँ पर देने वाला हूँ। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिडिलसेक्स टाइटंस और यहाँ पर यूनाइटेड स्टार्स के बीच में 10वां मुकाबला सबाना पार्क, किंगस्टन, जमाइका किंगस्टन ओवल में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 12 बजे और लोकल टाइमिंग के हिसाब से 2:30 बजे फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। अब अगर आप देखो तो दोनों ही टीम्स 3-3 मुकाबले खेल कर रही है और दोनों ही टीम्स सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला ही जीत कर रही है। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर किसी एक टीम ने ज़्यादा मुकाबले जीत लिए हों। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस अभी तक एक जैसी ही रही है। बट यूनाइटेड स्टार्स के एक मुकाबले में 150 रन कर दिए थे उन्होंने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। तो वैसी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल सकती है। बढ़िया पिच है, बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ओपनर्स अभी अगर आप देखो पिछले मुकाबला जो चल रहा है, जो लाइव चल रहा है, वहाँ पर ओपनर्स ने इतना कुछ खास नहीं करा है। बट स्टिल अगर आप देखो तो यहाँ पर रन्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बन रहे, क्योंकि तीसरे चौथे नंबर वाले बैट्समैन आपको रन्स कर देकर गए हैं, अभी भी वो रन्स कर ही रहे हैं। मिडिलसेक्स टाइटन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे डेविस आपके पास है, ट्रिशन आपके पास है, ओसेन वॉल्टर आपके पास है, एल्बर्ट, फिर उसके बाद थॉमस, जेमी मर्चेंट आपके पास है, शेल्डन एलन आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो क्रिश्मर आपके पास है, ब्रायन, फिर उसके बाद ग्रांट और यहाँ पर जेमाइनी मॉर्गन आपके पास है। अब मिडिलसेक्स टाइटन्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर वेन डेविस 15, 13 और 18 रन की पारी। तीनों ही मुकाबले इतने कुछ खास रहे नहीं हैं, बट स्टिल सिलेक्शन ज़्यादा है और इस प्लेयर को ड्रॉप करने का कोई मतलब बनता है नहीं। कोलमैन को आप पिक कर सकते हो अगर आप अपनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो, उसमें कोलमैन बहुत बढ़िया पिक हो सकता है। पहले मुकाबले में 30 रन, दूसरे तीसरे मुकाबले में फ्लॉप रहा है, बट स्टिल इज़ अ गुड पिक। आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। ओसेन वॉल्टर की अगर आप बात करो, पहले मुकाबले में बॉलिंग करवाई, दूसरे मुकाबले में बॉलिंग करवाई, तीसरे में इसने बॉलिंग नहीं करवाई है। दूसरे में भी सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर करवाया था। पहले मुकाबले में अपने 2 ओवर कंप्लीट करवाए थे। तो इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे मुकाबले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी बॉलिंग कम होती हुई दिखी है आपको। इरोल थॉमस 1 विकेट पहले मुकाबले में, 17 रन पिछले मुकाबले में। जेमी की अगर आप बात करोगे, तीनों मुकाबलों में कुछ ना कुछ कर देकर गया। इसकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की सिलेक्शन भी ज़्यादा है। एज अ वाइस कैप्टन कई सारे प्लेयर्स ने इसे रखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एलन आपके पास है, 16 और 2 रन की पारी। मॉर्गन 0 रन, पहला वाला मुकाबला खेलना ही था, दूसरे वाले मुकाबले में ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई। एल्बर्ट गोपी की अगर आप बात करो, इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है यार। बैटिंग सेक्शन में मैंने देखे ऑप्शंस, में हमारे पास बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस ही नहीं है। दूसरी टीम का एक ओपनर आपको मिल रहा है बैटिंग सेक्शन में, जो इतना कुछ खास है नहीं तो फिर आपके पास मिल रहा है एल्बर्ट गोपी। मैंने अभी के लिए एल्बर्ट गोपी के साथ जाने का सोचा है कि हो सकता है एक आधी विकेट ला दे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट रिस्क है। देखो एल्बर्ट गोपी को रखोगे तो रिस्क रहने वाला है। सामने वाली टीम के ओपनर को रखोगे, एटलीस्ट आपको 5-6 रन कर देकर जा रहा है, तो वहाँ पर आपको शायद ज़्यादा रन कर देकर, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स ला कर देकर जा सकता है एज़ कम्पेयर टू गोपी। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिश्मार आपके पास है 1 विकेट, अगले मुकाबले में 2 विकेट और फिर 1 विकेट, तो कंसिस्टेंट से विकेट ला कर देकर जा रहा है। ब्रायन बुचिनान को रखना चाहते हो रख सकते हो, अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद ग्रांट 1 विकेट इसने दूसरे मुकाबले में चटकाई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, क्रिश्मार 2 ओवर में 1 विकेट स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। ब्रायन 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। थॉमस 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। जेमी 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। ग्रांट 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। यूनाइटेड स्टार्स की अगर हम बात करें, जॉन चैम्बेल आपके पास है, उसके बाद विल्सन आपके पास है, विलियम्स आपके पास है, स्वेल आपके पास है, वॉल्टर आपके पास है, चैम्बेल, फिर उसके बाद डायली आपके पास है, उसके बाद ग्रीनवुड, माइकल थॉमस आपके पास है, ओजे शील्ड आपके पास है और यहाँ पर ड्वेन हैमिल्टन आपके पास है। अब अगर हम यहाँ पर जॉन चैम्बेल की बात करें, 55 रन की पारी दूसरे मुकाबले में, तीसरे में 14 ही रन की, पहले मुकाबले में 0 रन। अब आपके पास विल्सन का ऑप्शन है, तो विल्सन रखोगे या तो गोपी रखोगे। सेफ जाना तो विल्सन के साथ जाना, क्योंकि एटलीस्ट आपको कुछ पॉइंट्स ला कर देकर जाएगा। तीनों मुकाबलों में ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। विलियम्स की अगर आप बात करो, पहले मुकाबले में 40 रन के साथ 2 विकेट, दूसरे मुकाबले में 45 रन, तीसरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 7 रन।
दमानी स्वेल्स की अगर हम बात करें दूसरे मुकाबले में 2 विकेट इसने झटकाई। वॉल्टर 32, 9 और 9। परफॉर्मेंस वॉल्टर की ज़्यादा कुछ खास रही नहीं है। एंडरसन 22 रन की पारी पिछले मुकाबले में, चैम्बल 6 रन की पारी पिछले मुकाबले में। डायली की अगर आप बात करो 1 रन इसने करा, बट स्टार्टिंग के 2 मुकाबलों में आपको 1 और 2 विकेट लाकर देकर गया। थॉमस की अगर आप बात करो 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। इस टीम के प्लेयर्स की ना परफॉर्मेंस ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है एज़ कम्पेयर टू कि सामने वाली टीम की बात करो। यूनाइटेड स्टार्स ने ज़्यादा कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करा है। ज़्यादा क्लोज मैचेस आपको यूनाइटेड के देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो पहला वाला मुकाबला में सिर्फ और सिर्फ 12 रन से यहाँ पर हार कर आए थे। तीसरा वाला ज़्यादा बढ़िया रहा ही नहीं था इनका। गॉर्डन की अगर आप बात करो तीसरे मुकाबले में 2 विकेट इसने झटकाई और 1 थॉमस, तो 2 मात्र प्लेयर थे जिसने पिछले मुकाबले में टिप विकेट झटकाई थी। डायली की अगर आप बात करो 1 ओवर करवाया, स्टार्टिंग में आकर 15 रन दे दिए, फिर उसके बाद टीम ने ओवर ही नहीं करवाया। शील्ड 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, बट अगर आप देखो तो रन्स भी ज़्यादा दिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 4 रन्स दिए 1 ओवर में और अगले ओवर में भी 4 ही रन दिए। उसके बाद अगर आप देखो तो विलियम्स 1 ओवर में यहाँ पर 1 भी विकेट नहीं चटकाई। डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, 4 बॉल्स करवाई, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि डिफेंड करने के लिए ज़्यादा रन थे ही नहीं। एंडल गॉर्डन 2 ओवर में 2 विकेट। स्वेल की अगर आप बात करो 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। थॉमस 1 ओवर में 1 विकेट। तो यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, प्लस साथ में प्लेयर जो हमारे लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में वॉल्टर आपके पास है। टी कॉलमैन को आप पिक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया टी कॉलमैन इज़ अ गुड पिक। कंसिस्टेंट नहीं है बट स्टिल एक ऑब्वियस सी पिक हो सकती है क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स टी कॉलमैन को लेकर जा रहे हैं और ये पिच आपको लेग भी बैटिंग फेवरेबल ही रही है, तो उस हिसाब से आप कॉलमैन को पिक कर सकते हो। उसके बाद जे चैम्बल आपके पास है, डब्ल्यू डेविस, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है जो ज़्यादातर प्लेयर्स लेकर जा रहे हैं वो एस विल्सन, क्योंकि इसकी बैटिंग आ रही है। पॉइंट्स भी आपको ज़्यादा देकर ही जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ए गोपी, क्योंकि ए गोपी बॉलिंग करवाएगा, एक या आधा ओवर करवाएगा, मतलब 1 ओवर मानकर चलो 1 ओवर करवा कर देकर जाएगा। विकेट नहीं आई तो आपके पास विल्सन का एक ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो विल्सन के साथ जाओ। उसमें 7-4 का रेशो बन जाएगा। मेरा टीम जो मैंने जिस हिसाब से मैंने रेशो बना रखा है उस हिसाब से 7-4 का रेशो बन जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। MIT के आप 4 प्लेयर भी लेकर जाओगे तो वो 4 मैंने बेस्ट प्लेयर रखे हुए हैं MIT के। ऑलराउंडिंग सेक्शन में जे मर्चेंट, फिर उसके बाद ए विलियम्स, उसके बाद अगर आप देखो ई थॉमस, और चौथा प्लेयर जो मैंने रखा है वो ए गॉर्डन, जिसके ऊपर ज़्यादा प्लेयर्स की अभी तक नज़र नहीं गई है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट लाकर देकर गया, 5.5 की इकनॉमी से रन्स दिए हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर है जिसके ऊपर अभी के लिए कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेयर्स जा रहे हैं यहाँ नहीं तो जा रहे हैं भैया डी स्वेल के साथ, ठीक है। एक ऑप्शन उनके पास है कि जी वो डी स्वेल ले लें, यानी तो जो बहुत ज़्यादा प्लेयर गए हैं वो कॉलमैन के साथ गए कि भैया कॉलमैन को पिक करेंगे, एक्स्ट्रा बैट्समैन को पिक करेंगे, एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर जाना चाहते हो ये गॉर्डन आपके पास बढ़िया पिक रहने वाला है। उसके बाद जो बॉलर हैं वो 3 ऊपर के आपके लिए बढ़िया रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टेकॉई आपके पास है, थॉमसन और यहाँ पर शील्ड आपके पास है। तो ये 3 बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूँ। मेरे पास चौथा ऑप्शन जो था वो बुचिनान का था। बुचिनान मैंने इसीलिए पिक नहीं कर पाया क्योंकि मतलब 3 बैट्समैन एटलीस्ट पिक करने ही करने हैं। कहीं पर है आपके पास ऐसी ऐप है जहाँ पर 1 बैट्समैन या 2 बैट्समैन पिक कर सकते हो, तो वहाँ पर आपके लिए टीम अलग बनेगी, उतना ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें, ए विलियम्स एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एम थॉमस के साथ में गए हो। जाने के साथ आप यहाँ पर जे मर्चेंट के साथ भी जा सकते हो। कंसिस्टेंट रन लाकर देकर जा रहा है। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन ए विलियम्स और जे मर्चेंट ही रहने वाले। रिस्की ए विलियम्स, एम थॉमस, मतलब एम थॉमस रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है। के स्टैंकॉई रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक जे चैम्बल जो आपके लिए एक रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो 2-3 जो टीम बनाने वाले हो वो ज़्यादा नहीं बनेंगी क्योंकि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी उतनी ही है हमारे पास, ज़्यादा है ही नहीं। जैसे पिछले मुकाबले में थे कि भैया कई सारे ऑप्शन हम पिक कर सकते थे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहली टीम की बात करें, कैप्टनसी जे चैम्बल और वाइस कैप्टनसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दे रखे है वो स्टैंकॉई को दे रखी है। ग्रैंड लीग्स की टीमें मैंने ज़्यादातर बना रखी हैं। वॉल्टर, टी कॉलमैन, उसके डब्ल्यू डेविस, ए गोपी, ए विलियम्स, ओ वॉल्टर, उसके बाद अगर आप देखो जे मर्चेंट, ओ शील्ड और यहाँ पर एम थॉमस। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टनसी जे मर्चेंट, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एम थॉमसन, फिर डी स्वेल आपके पास है।
के स्टोनाई आपके पास है, ये गॉर्डन, उसके बाद ये विलियम्स, ओ वॉल्टर, उसके बाद अगर आप देखो ये गोपी डब्ल्यू डेविस, जे चैम्बल और यहाँ पर ये वॉल्टर। पूरी की पूरी टीम आपके लिए दूसरी ग्रैंड लीग की टीम। तीसरी आखिरी टीम जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 7-4 का रेशो भी आप बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। ये वॉल्टर आपके पास है, उसका जे चैम्बल, डब्ल्यू डेविस, ये गोपी की जगह अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन दूसरा रखना चाहते हो, सामने वाली टीम को ओपनर रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जे चैम्बल, ए गॉर्डन, ए विलियम्स, उसके बाद यहाँ पर ई थॉमस आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर के स्टैंगटे आपके पास है, ओ शील्ड और यहाँ पर वाइस कैप्टन सीएम थॉमस। तीसरी ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।